सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज रोली की पुस्तिका पढ़ेंगे। पाठ 13 सेनापति यूलिसीज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यूलिसीज एक सेनापति है। यह यूनान का एक कुशल और बुद्धिमान सेनापति है। बच्चों, यह कहानी यूनान और उसके पड़ोसी राज्य ट्रॉय की है। यूनान के राजा का नाम था मेनेलेस और रानी का नाम था हेलेन। और बगल में जो पड़ोसी राज्य थे ट्रॉय, वहाँ का राजकुमार जो था वो हेलन को उसकी सुंदरता पे मुग्ध होकर उसे उठा के अपने यहाँ ले आया था। ट्रॉय के राजकुमार का नाम था पेरिस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 10 वर्षों तक उनके बीच युद्ध हुआ। यूनान के लोग अपने रानी को अपने यहाँ लाने के लिए 10 वर्षों तक युद्ध किए। फिर उसके बाद इन्होंने किस प्रकार से अपनी रानी को अपने पास लाया, कैसा तरकीब लाए, कैसी योजना बनाई, तो ये सभी बातें हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी से बच्चों एक बात स्पष्ट होती है कि जो काम हम बल के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उसे अगर बुद्धि के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को करें तो वह काम हमें आसानी से उस काम में हमें सफलता मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं और पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। प्राचीन काल। प्राचीन काल का अर्थ है पुराना समय। यह कहानी प्राचीन काल की है। प्राचीन काल का क्या अर्थ हुआ? पुराना समय। आदेश। आदेश का अर्थ होता है हुक्म, किसी को आदेश देना यानी किसी को हुक्म करना। प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण या चोट। घमासान युद्ध। घमासान युद्ध का अर्थ है भयंकर लड़ाई। साहसी। साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। टापू। टापू का अर्थ है चारों ओर से पानी से घिरी जमीन। एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो और बीच में जमीन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? टापू। शेष। शेष का अर्थ होता है बाकी बचे हुए, जो भी कुछ बच जाता है, बाकी रह जाता है, उसको हम कहते हैं शेष। तो चलिए बच्चों, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रॉय का राजकुमार पेरिस यूनान की रानी हेलन को उठाकर ले गया था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और रानी को मुक्त कराने के लिए दोनों के बीच 10 वर्षों तक युद्ध हुआ। ट्रॉय से युद्ध किया गया। युद्ध का परिणाम क्या हुआ हम कहानी में देखते हैं। प्राचीन काल में यूनान में एक राजा राज करता था जिसका नाम था मेनेलेस, और ट्रॉय उसका पड़ोसी राज्य था। एक बार ट्रॉय का राजकुमार यूनान आया था। ट्रॉय का राजकुमार पेरिस यूनान आया था और उसने यूनान की रानी हेलन को देखा। हेलन बहुत ही सुंदर थी और पेरिस उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गया और उसे उठाकर अपने देश ट्रॉय ले गया। यूनान के लोगों को जब इस बात का पता चला कि मेरी रानी को ट्रॉय का राजकुमार उठा के ले गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपनी रानी को वापस लाने की ठान ली। किसी भी देश की रानी को अगर कोई उठा के ले जाए तो स्वाभाविक है उस देश के लोगों को क्रोध होगा और अपनी रानी को वापस लाना चाहेगा। उन्होंने ट्रॉय पर हमला करने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह हम युद्ध करेंगे, हमला करेंगे और अपनी रानी को अपने यहाँ वापस ले आएंगे। यूनान का राजा मेनेलस अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए आदेश दिया। यूनान का राजा जो था वो एक युद्ध की तैयारी में जुट गया कि अब हम युद्ध करेंगे ट्रॉय से और अपनी रानी को वापस लाएंगे। यूनान की विशाल सेना पूरी तैयारी के साथ ट्रॉय की ओर चल दी। वह युद्ध के लिए तैयार हुई और युद्ध के लिए ट्रॉय की ओर चल दी। जल्द ही सेना ट्रॉय के समुद्र तट तक जा पहुंची। ट्रॉय के समुद्र तट पे यूनान की पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार होकर आके पहुंच गई। ट्रॉय चारों ओर से विशाल और मजबूत चार दीवारी से घिरा था। ट्रॉय राज्य जो था वो चारों तरफ से एक मजबूत चार दीवारी से घिरा था, जिसको तोड़ना असंभव था, वहां घुस पाना असंभव था। ट्रॉय के लोगों ने जब यूनानी सेना की ओर को अपनी आते ओर देखा तो उन्होंने चार दीवारी के सभी फाटक को बंद कर दिए। ट्रॉय की जो भी सेना वहां बॉर्डर पे, सीमा पे थे, उन्होंने दूर से ही देख लिया कि यूनान की सेना हमारे तरफ युद्ध के लिए आ रही है, तो उसने सारे फाटक को बंद कर दिया ताकि कोई भी सेना हमारे यहाँ अंदर घुस नहीं सके। यूनानी सेना ने ट्रॉय के अंदर प्रवेश करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन चूंकि वह बहुत मोटी चारदीवारी से घिरा हुआ था, इसीलिए वो सफल नहीं हुई, अंदर जाने नहीं पाई, वो ट्रॉय में प्रवेश नहीं कर पाई। राजकुमार पेरिस और उसकी सेना ने ट्रॉय की चारदीवारी को अंदर से घेर लिया और यूनानी सेना पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अब जो ट्रॉय के सेना थे वे सभी यूनानी सेना पर प्रहार करना शुरू कर दिए ताकि वह वापस लौट जाए। यूनानी सेना ट्रॉय की दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर सफलता नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो बहुत मोटी और मजबूत थी। फिर यूनानी सेना ने ट्रॉय को चारों ओर से घेर लिया। अब यूनानी सेना ने क्या किया? तरकीब लगाई और ट्रॉय को चारों ओर से अपने सेना के द्वारा घेर दिया। फिर यूनानी सेना ने ट्रॉय के चारों ओर घेरा लगाया और यह युद्ध कितने वर्षों तक चला? यह युद्ध 10 वर्षों तक चला। दोनों सेनाओं के अनेक सैनिक साहसी मारे गए। तो बच्चों, जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारे सैनिक जो कि निर्दोष होते हैं वह भी युद्ध में मारे जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी तरह का युद्ध नहीं हो। तो यहाँ भी दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक जो साहसी थे वो मारे गए। फिर भी यूनानी सैनिक ट्रॉय की चारदीवारी नहीं तोड़ पाए। फिर भी वह सफल नहीं हुए और ट्रॉय में प्रवेश नहीं कर पाए। पर वे अपनी रानी को वापस लाने की ठान चुके थे। वे रानी का अपमान का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बच्चों, इतने दिनों तक युद्ध चला, यूनान की सेना को सफलता नहीं मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी रानी को वापस लाने का निर्णय किया। यूनानी सेना में एक बहुत बुद्धिमान और कुशल सेनापति था। यूनानी सेना जो थी उसमें एक सेनापति था जो बहुत ही बुद्धिमान और कुशल था। उसका क्या नाम था? सेनापति यूलिसीस। तो अब इन्होंने क्या तरकीब लगाई देखते हैं। तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने साथियों से कहा कि हम एक लकड़ी का बहुत बड़ा, विशाल और खूबसूरत घोड़ा बनाएंगे और वो घोड़ा ऐसा होगा जो अंदर से खोखला हो, उसका पेट में खोखला हो, और ताकि उसमें अंदर कुछ सैनिक बैठ सकें, छिप सकें, और हमारे कुछ सैनिक उसमें छिप जाएंगे और जब बाकी सैनिक वापस लौटेंगे और जब ट्रॉय की सेना को, यूनान की सेना को वापस लौटते देखेगी तो वो निश्चिंत हो जाएंगे कि सेना तो वापस लौट गई यूनान की। और तभी चारदीवारी के बाहर जब वो अपना फाटक खोलेंगे उसके बाद तो उन्हें वह सुंदर घोड़ा दिखेगा और तब वह घोड़ा को अंदर ले आएंगे और इस तरह से हमारे सैनिक जो हैं यूनानी सैनिक जो हैं वो ट्रॉय में प्रवेश करेंगे। तो ये थी उनकी तरकीब और बिल्कुल इसी तरह हुआ। जब ट्रॉयवासियों ने जब देखा घोड़े को, तब क्या हुआ कि घोड़ा को वो सुंदर खिलौना समझे, यह बहुत ही सुंदर खिलौना है और उन्हें अपने नगर में वापस ले आए। अवसर पाकर यानी कि मौका देखकर क्या हुआ कि यूनानी सैनिक घोड़े से अंदर निकल गए और उन्होंने ट्रॉय के सारे फाटक को खोल दिया। बस फाटक खुलने की देर थी और इसके बाद क्या हुआ कि सारे साथी जो थे उसके ट्रॉय में प्रवेश कर गए। फिर युद्ध हुआ दोनों के बीच और यूनानी सेना जीत गई और अपनी रानी को वापस ले आई। तो बच्चे, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी काम अगर हम योजना के साथ करें तो वह सफल हो जाता है। अब देखिए अंत में यहाँ पैराग्राफ में क्या लिखा है। जब उन्होंने देखा कि यूनानी सेना दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी तो उन्होंने चारदीवारी का फाटक खोल दिया और बाहर आ गए और वहीं लकड़ी की विशाल घोड़े को देखकर हैरान रह गए। वे घूम घूम कर उसे चारों ओर से देखने लगे और फिर खींचकर चारदीवारी के अंदर ले आए। तो घोड़े को वो अंदर ले आए और यूनानी सेना के वापस चले जाने की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया। राजकुमार पेरिस ने अपने सैनिकों को दावत दी। रात भर खुशियां मनाने के बाद ट्रॉयवासी थककर सो गए। जब सब खुशी मनाने लगे कि यूनानी सेना वापस लौट गई है तो वे दावत हुई और सभी खुशी मनाकर थककर सो गए। अवसर पाकर घोड़े के पेट में बैठे सैनिक बाहर आए, सारा फाटक खोल दिया और यूनानी सैनिक भी अंदर आ गए।
तो इस तरह से बच्चों ये प्लानिंग के तहत एक काम हुआ। वो तो खिलौना समझ के अंदर ले आए थे, लेकिन सैनिक अंदर आए, मौका पाए और सारे फाटक को खोल दिया। इसके बाद यूनानी सैन्य ने अपनी रानी हेलन को वापस अपने देश ले गया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आप लोग को स्पष्ट है। कहानी आप लोग खुद भी स्वयं भी घर में पढ़िएगा, समझिएगा, और इससे जुड़े प्रश्नों को मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। धन्यवाद।